नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विशु राय, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम दस्तक। हाजिर हुआ आज फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं, जितने भी भाई बहन नए हैं, जितने भी साथी हमारे नए हैं, उनसे अपील है, निवेदन है कि चैनल नया है तो आप लोग सपोर्ट भी कीजिए, प्यार भी दीजिए, और जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना आशीर्वाद भी दें। आते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी है मध्य प्रदेश के भोपाल की। भोपाल में एक परिवार रहता था, राम सिंह का परिवार। राम सिंह के परिवार में उनका एक बेटा और एक बेटी, जिसका नाम निशा रहता है और बेटे का नाम नितेश रहता है। दोनों ही बेहद खूबसूरत थे और वह डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन जो नितेश रहता है, डॉक्टरी की पढ़ाई करते समय उसको एक लड़की पसंद आ जाती है। अब उस लड़की से वह मोहब्बत करने लगता है। यह जानकारी लड़की को नहीं होती है। कुछ दिनों बाद वह लड़की के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की बिल्कुल भी उसे भाव नहीं दे रही थी। अब लड़का काफी परेशान था। लड़का उस समय का इंतजार कर रहा था कि जब वह समय आए, उसको मौका मिले कि वह उस लड़की को प्रपोज कर सके। अब एक दिन कैंटीन में कोई नहीं रहता है, लड़की बैठी रहती है, कैंटीन वाला रहता है, लड़की रहती है। सुबह का समय रहता है, लड़का भी पीछा करता हुआ उसके पीछे पहुंच जाता है। जब वह जाता है तो देखता है कि वह लड़की अकेले बैठी हुई है, जिसका नाम प्रिया रहता है। बेहद ही प्रिया खूबसूरत रहती है, वो भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। अब नितेश उसके पास जाता है, बातचीत करता है, तो वह लड़की को अपने प्यार के बारे में बताता है। वह कहता है कि अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं एक बात कहूँ। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ नितेश बोलो। तो वह बताता है कि मैं तुम्हें बेहद ही चाहता हूँ। यह बात सुनते ही लड़की सन्न रह जाती है। तभी लड़की उठकर वहां से चली जाती है। अब नितेश को लगता है कि शायद लड़की नाराज हो गई है। अब नितेश अपने दोस्तों से बातचीत करता है। तो दोस्त कई तरह के होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो जो बुरे होते हैं वह कहते हैं कि अब तो तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, और जो अच्छे दोस्त होते हैं वह कहते हैं कि फिक्र ना करो, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, तुमने अपने दिल की बात कही है, घबराओ नहीं, जो भी होगा वह तुम्हें बताएगी। अब जब अपने हॉस्टल में रात में वह कमरे पर यानी हॉस्टल में जाता है, तभी उस पर एक मैसेज आता है। अब उस मैसेज में कुछ नहीं लिखा था। जब नितेश उसको मैसेज को पढ़ता है, खोलता है, तो देखता है कुछ है ही नहीं। उस पर वो कॉल करता है तो एक लड़की रिसीव करती है, और जैसे ही लड़का हेलो बोलता है, वह लड़की बोलती है मैं प्रिया बोल रही हूँ। अब लड़के का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लड़का बोलता है हाँ प्रिया बोलो। तभी वह बताती है कि मैं भी तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ, और मैं भी प्रपोज करना चाहती थी, इससे पहले तुमने मुझे प्रपोज कर दिया। अब दोनों का प्यार आसमान में उड़ने लगता है। अगले दिन से दोनों साथ में आने जाने लगते हैं। एक प्राइवेट रूम भी लेते हैं, यानी कि किराए का कमरा लेते हैं। अब दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। कई सालों तक, यानी कि 2 से ढाई साल तक दोनों साथ रहते हैं। अब एक दिन अचानक से दोनों के बीच दरार आने लगती है, और जो लड़की रहती है प्रिया, अब वह नीतीश का साथ छोड़कर अब वह किसी और लड़के के साथ घूमने लगती है। अब यह बात नीतीश को अच्छी नहीं लगती। नीतीश उससे शादी करना चाहता था, बेहद ही प्यार करता था। नीतीश उससे बातें करता है और पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। लड़की नीतीश से कहती है कि तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो, अब जो मेरा बॉयफ्रेंड है वह कोई और है। जो उसका नया बॉयफ्रेंड होता है उसका नाम रवि रहता है। अब नीतीश परेशान रहता है। नीतीश बेहद ही प्यार करता था उसको, और सच्ची मोहब्बत करता था। और जो लड़की थी वो अब रवि के साथ रहने लगती है। रवि एक नया लड़का रहता है, अभी कॉलेज में उसका नया एडमिशन रहता है, काफी पैसे वाला रहता है। अब वह उस लड़की के साथ यानी कि प्रिया के साथ रवि की दोस्ती हो जाती है। दोनों के बीच संबंध भी बनने लगते हैं। इसी बीच एक दिन रवि का कत्ल हो जाता है। अब रवि का कत्ल हो जाता है, जैसे ही हॉस्टल में सूचना आती है कि हॉस्टल में रवि का किसी ने कत्ल कर दिया है। यह जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है, तो पता चलता है कि उसकी एक प्रेमिका है जिसका नाम प्रिया है। अब
प्रिया को बुलाया जाता है, प्रिया से पूछताछ की जाती है तो प्रिया बताती है कि हमारी 1 महीने पहले से ही दोस्ती हुई है और हम सिर्फ दोस्त हैं। पुलिस के पास और कुछ सबूत मिलता नहीं है, आसपास कुछ भी नहीं मिलता है। उसकी बॉडी बाथरूम में मिली थी। अब पुलिस हैरान थी। पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पास में एक सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में देखती है तो पता चलता है कि एक व्यक्ति जो नीतीश रहता है वह कमरे में उसके गया रहता है, यानी कि उस हॉस्टल में गया रहता है। कुछ लड़कों ने नीतीश को जाते हुए भी देखा था, नीतीश सीनियर था, लेकिन नीतीश वहां से कमरे में तो गया था लेकिन उससे मिला नहीं था, वहां से वह चला गया था। पुलिस नीतीश को पकड़ती है, नीतीश से पूछताछ करती है तो नीतीश यही बात बताता है कि मैं कमरे में तो गया था लेकिन मैं उस रवि के पास नहीं गया था, मैं वहां से चला गया था। पुलिस के पास कोई साक्ष्य ही नहीं थे, कोई सबूत नहीं थे। लड़कों से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि हाँ वह मेरे पास आया था और हम मेरे पास से वह चला गया था। अब पता चलता है कि आखिर कत्ल किया किसने है, कुछ भी नहीं पता चलता है। पुलिस परेशान रहती है, काफी हैरान रहती है। फिर पुलिस अब लड़की पे शक करने लगती है। लड़की बेहद ही चालाक रहती है, जो प्रिया रहती है। अब उसका जो फोन होता है, उसकी कॉल डिटेल्स, फोन सब सर्विलांस पे लगा दिए जाते हैं। कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि जिस दिन उसका कत्ल हुआ था उस दिन वह लड़की अपने से 1 साल जूनियर लड़का, यानी कि रवि का ही एक दोस्त था प्रिंस, उससे वह बातचीत करती थी और उस दिन आखिरी कॉल प्रिंस पर आया था। अब जब पुलिस को यह पता चलता है कि यह प्रिंस नामक व्यक्ति उसी हॉस्टल का लड़का है जिस पर यह बार बार कॉल करती थी, पुलिस अब प्रिंस को हिरासत में लेती है और प्रिंस से पूछताछ करती है तो प्रिंस जो हकीकत बताता है वह बेहद ही हैरान करने वाला था। प्रिंस बताता है कि वह उसी मध्य प्रदेश भोपाल के ही शहर की जो प्रिया रहती है, प्रिया भी भोपाल की ही रहने वाली थी, उसी के गांव का वह लड़का है और वह उसे बचपन से ही बेहद मोहब्बत करता था। दोनों एक दूसरे को बेहद ही प्यार करते थे, दोनों में बातचीत होती थी और प्रिया के ही कहने पर वह लड़का एडमिशन डॉक्टरी करने के लिए एडमिशन लिया था। अभी नया नया एडमिशन था, लेकिन जैसे ही प्रिंस को पता चलता है कि प्रिया किसी और को चाहती है, रवि नाम के व्यक्ति को, वैसे ही वह मौका पाकर बाथरूम में जाकर उस रवि नाम के लड़के का कत्ल कर देता है। अब जब यह सच्चाई सबको मालूम चलती है तो सभी लोग हैरान रहते हैं। प्रिया को भी यकीन नहीं होता है कि जो प्रिंस होता है, प्रिंस ऐसा कर सकता है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और प्रिंस को जेल भेज देती है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, सतर्क करना है। जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनको जागरूक रहने की जरूरत है। कुछ साथियों ने आज कमेंट भी किया है, काफी अच्छा लगा आप लोगों का कमेंट पढ़कर। वीरेंद्र कुशवाहा है, जम्मू कश्मीर में सड़क निर्माण कार्य करते हैं। रविंदर जैन हैं, गोवा से हैं। भूपेंद्र सिंह हैं, आजमगढ़ बलिया से हैं हमारे अमरोही भाई। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी में कुछ खामियां होंगी तो माफ कीजिएगा। आज हमारे यहाँ थोड़ा सा शोर आसपास ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं कहानी को थोड़ा जल्द खत्म करना चाहता था। आज चलते चलते आप सभी लोगों का एक बार मैं आशीर्वाद चाहूंगा, प्यार चाहूंगा, सपोर्ट चाहूंगा। एक बार फिर मैं कहूंगा आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए। हो सकता है कि आज के वीडियो में कोई कमियां रही हो, लेकिन आने वाली वीडियो में कोई कमी नहीं मिलेगी। इंसान हो तो कमियां हो भी सकती हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।